ये सैटेलाइट असेंबलीज क्या है? ये वो सैटेलाइट की बात नहीं कर रहा हूँ जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये मैं सैटेलाइट असेंबलीज की बात कर रहा हूँ जो .NET में है। आप एक चीज़ कंसिडर करो या एक चीज़ को मानो कि आपका एक एप्लीकेशन है जो आप इंग्लिश में डेवलप किए हो, और ये एप्लीकेशन कहीं भी खुलती है तो उसमें जो भी टेक्स्ट है और जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंग्लिश में ही दिखती है। और सपोज़ ये एप्लीकेशंस आप जापान में खोल रहे हो जहाँ इंग्लिश में थोड़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, और वो चाहते हैं कि जो भी आपका एप्लीकेशन है वो उनके नेटिव लैंग्वेज में दिखे, तो हाउ कैसे करोगे आप? ये करने के लिए आपको .NET असेंबली में सैटेलाइट असेंबली का यूज़ करना पड़ेगा जो आपको लोकलाइजेशन प्रोवाइड करेगी। ये लोकलाइजेशन वही है जो कहीं भी आप ग्लोब में किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी रीजन में हो, और उस क्षेत्रीय भाषा में आपको वो एप्लीकेशन कन्वर्ट करना है जिससे लोगों को काफ़ी मदद मिल सके कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस करने में। सपोज़ आप हिंदी भाषी हो और इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और अगर आप जब वही एप्लीकेशन हिंदी में देखते हो तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल होता है उसे एक्सेस करने के लिए। तो जी हाँ, ये जो एप्लीकेशन है आपको ये .NET में सैटेलाइट असेंबली प्रोवाइड करेगी। और ये आप एक वीडियो देख सकते हो या फिर एक स्क्रीन शॉट देख सकते हो जिसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये कन्वर्ट की गई है, सब जापान और जर्मन और फ्रेंच। सो ये सारी चीज़ें अचीव होती हैं सैटेलाइट असेंबली के द्वारा। और ये एक रिसोर्स फाइल होती है जो सैटेलाइट असेंबलीज होती है, विद सफिक्स होती है। सपोज़ अगर आप इसको जर्मन में कन्वर्ट करना चाहते हो या किसी और लैंग्वेज कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये उसी नाम से सफिक्स होती है। तो और ये जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण असेंबली होती है जिसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप लोकलाइजेशन करना चाहते हो। तो इससे क्या होगी कि आपका रीच बढ़ेगा लोगों पे, सिर्फ मतलब इंडिया में नहीं या फिर जापान में नहीं, आप एक एप्लीकेशन बनाते हो और ग्लोबली आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो। इससे लोगों को एक्सेस करने में एप्लीकेशन काफ़ी आसान होगी। देखेंगे कि सैटेलाइट असेंबली कैसे एग्जैक्टली काम करती है, और अभी जो हमने बताया कि डिपेंड अपॉन आपके कौन से लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करना है वो रिसोर्स फाइल में सफिक्स ऐड किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंग्लिश में चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है तो ये en-us.resx फाइल रहेगा या .dll फाइल रहेगा एज ए सफिक्स फॉर सैटेलाइट असेंबली। एंड आपका जो टेक्स्ट है वो हाई वर्ड है। सो ये हाई वर्ड जो है अगर आपको कन्वर्ट करना है सपोज़ फ्रेंच में या रशियन में, सो देखते हैं वो कैसे कन्वर्ट होगा। तो अगेन अगर फ्रेंच की बात करते हैं तो हमारे रिसोर्स फाइल में fr करके वो रिसोर्स फाइल में सफिक्स ऐड होगा और ये कन्वर्ट होगा salute.le monde। सॉरी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस अगर कुछ होता है तो। और अगेन आपको रशियन लैंग्वेज में करना है तो ru.ru रहेगा आपके सफिक्स सैटेलाइट असेंबली में, जो ये पर्टिकुलर टेक्स्ट आपको वो दिखाएगा आपके एप्लीकेशन में। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि सैटेलाइट असेंबली कैसे ऑर्गेनाइज रहता है हमारे विजुअल स्टूडियो में या .NET फ्रेमवर्क में। सो ये आपका स्क्रीनशॉट है जो आपको एक सैम्पल दिखा रहा है, जिसमें माई DIR में आपके पास एक DE है, DE जो अगेन आपका सैटेलाइट असेंबली है, और J है सैटेलाइट असेंबली है। इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं? 3 फाइल्स मेनली रहती हैं। तो अगेन एक string.de.txt है, मतलब स्ट्रिंग इन द सेंस आपका जो DLL का नाम है, string.de रिसोर्सेज है, और इनका DLL फाइल है जो रिसोर्सेज से जनरेट होता है। तो सेम वे अगर आपके पास जापानीज़ लैंग्वेज में भी आपको कन्वर्ट करना है आपके एप्लीकेशन को तो उसमें भी 3 फाइल्स रहेंगी, txt रिसोर्स और resource.dll। सो हियर अगर आप बात करें अगर माई DLL में तो ये आपका exe txt और रिसोर्स फाइल जो आपका डिफ़ॉल्ट रहेगा, और आपके फाइल्स रहेंगे जो आपके कंस्ट्रक्शन करेंगे रिसोर्स फाइल के लिए, और ये नॉर्मल exe फाइल रहेगा। सेम वे अगर आप लैंग्वेज स्पेसिफिक में जाते हो, सपोज जर्मन, DE जर्मन है, तो उसमें आपका टेक्स्ट रहेगा जो लोकलाइज जर्मन में रहेगा, और ये आपका रिसोर्स फाइल है सेकेंड फाइल .re रिसोर्सेज जो क्रिएट रहेगा वो स्ट्रिंग फाइल के लिए आपको क्रिएट करेगा। यही स्ट्रिंग फाइल है जो आपको क्रिएट करेगा लोकलाइजेशन पर्पस, और इससे फिर आपका DLL क्रिएट होगा आपके सैटेलाइट असेंबली DLL के लिए। सो बाकी हम देखेंगे बाद में कैसे इनको लोड करते हैं और क्या क्या एग्जैक्टली अफेक्ट होता है इनसे। और फिर अगेन ये जापानीज़ लैंग्वेज के लिए भी ये 3 फाइल्स रहेंगे।
आई थिंक अगर आपको अभी पता चल गया होगा कि क्या इम्पोर्टेंस है सैटेलाइट असेंबली का इन .NET। सो इट्स अ वेरी पावरफुल फीचर, आपको यूज़ करनी चाहिए। अगर आपको इसके बारे में और बहुत जानना है, जैसे कि इसको कैसे क्रिएट करते हैं, ये कहाँ रहती है आपके सिस्टम में और कैसे लोड होती है और कैसे काम करती है, तो उसके लिए आपको फीडबैक देना होगा। कमेंट सेक्शन में आप लिखो कि आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए, तो इससे रिलेटेड और भी वीडियो बनाई जाएगी। तो अगेन लास्टली मैं विवेक हूँ और फुल नेम विवेक कुमार है और ये हिंदी श्रृंखला में आपका स्वागत है। और मेरे चैनल विवेक कुमार बुद्धि टुवर्ड्स विजडम में आपका स्वागत है। आप सारी वीडियो देखिए ताकि आपको और भी ज़्यादा जानकारी हो .NET के लिए। और कुछ भी आपको और जानकारी चाहिए या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तब तक हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, अपने आप का ध्यान रखें।